श्री सीतारामाभ्यां नमः। सीता माता की खोज। लंकापति दशानन रावण के द्वारा सीता हरण हुआ। भगवान राम अनुज लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचते हैं। सुग्रीव आदि वानर ऋषिमुख पर्वत पर जो रह रहे थे, उन्होंने देखा, सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली ने गुप्तचर भेजे हों, और इस विचार से हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा। श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके भगवान राम के पास पहुँचे, परिचय किया। भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी परस्पर एक दूसरे को पहचान कर गले मिले। हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर लाकर सुग्रीव के सामने उपस्थित कर दिया। सुग्रीव की मित्रता कराई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। कुछ समय के बाद प्रतिज्ञा के अनुसार सुग्रीव को माँ सीता का पता लगवाना था, इसलिए माँ सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव ने वानर सेना के नायक अंगद के साथ सभी वानरों को भेजा। तो आइए देखते हैं अंगद और अन्य सभी वानर किस प्रकार से जाते हैं और माँ सीता का पता लगाते हैं। अंगद के साथ जाम्बवान वन में निकल पड़े। अंगद के साथ जाम्बवान वन में निकल पड़े। बुद्धि बल विवेक आगर हनुमान चल पड़े। नल नील आदि मरकट बलवान साथ ले। सीता की खोज करने बजरंग चल पड़े। सीता की खोज करने बजरंग चल पड़े। वन वन थे घूमते सभी अति प्यास से व्याकुल। वन वन थे घूमते सभी अति प्यास से व्याकुल। उदरस्थ थी बुभुक्षा कपियूथ था आकुल। वन पर्वतों में घूमते एक दिख गई गुफा। वन पर्वतों में घूमते एक दिख गई गुफा। कुछ सोच सब आगे बढ़े रमणीय थी गुफा। झिझके परंतु रम्यता तब खींच ले गई। झिझके परंतु रम्यता तब खींच ले गई। अंदर पहुँच के देखा जगमग प्रभा नई। मणिमोतियों हीरों से चमकती थी वह गुफा। मणिमोतियों हीरों से चमकती थी वह गुफा। थी स्वामिनी एक तपस्विनी सुंदर स्वयं प्रभा। थी स्वामिनी एक तपस्विनी सुंदर स्वयं प्रभा। परिचय हुआ प्रभु भक्त जान बोलने लगी। परिचय हुआ प्रभु भक्त जान बोलने लगी। प्रिय मृदु बचन सुधा सरस वो घोलने लगी। प्रिय मृदु बचन सुधा सरस वो घोलने लगी। कर शांत फिर सबकी क्षुधा बोली मधुर वचन। किस हेतु आए जान स्वयं डोलने लगी। किस हेतु आए जान स्वयं डोलने लगी। क्षण मात्र में सभी को पहुँचाया सिंधु तट। क्षण मात्र में सभी को पहुँचाया सिंधु तट। आशीर्वाद देकर निज धाम को गई। आशीर्वाद देकर निज धाम को गई। सब थे अधीर तत्क्षण संपाति कह उठा। वहीं संपात रहता था गुफा।
समुद्र के किनारे एक गुफा थी, उसी में रहता था। उसने देखा इन सभी वानरों को तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सब थे अधीर तत्क्षण संपाति कहे उठा, भूखा हूँ दीर्घ काल से है तीव्र अति क्षुधा। भूखा हूँ दीर्घ काल से है तीव्र अति क्षुधा। सुनकर कथा जटायु की संपाति रो पड़ा। तब इन सभी वानरों ने वहीं पर एक जटायु की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जटायु की कथा सुनते ही संपाति को क्या दुख हुआ है। सुनकर कथा जटायु की संपाति रो पड़ा, दे दी जलांजलि तभी और देख कर कहा। संपाति पूछता है आप लोग किस लिए आए हैं? तो वानर सेनानायक अंगद और हनुमान आदि सब कहते हैं कि हम इस हेतु आए हैं सीता माता की खोज करने, और किस प्रकार से कहाँ खोज करें कुछ पता नहीं लग रहा है। तो संपाति क्या कहता है, लंका में एक तरु के नीचे है जानकी, जो इस अपार सागर को पार कर सके। जो इस अपार सागर को पार कर सके, वह ही पता लगाएगा लंका पहुँच के वीर। बल बुद्धि युक्त योद्धा जो वापस भी आ सके। ऐसा योद्धा जो बल और बुद्धि से युक्त हो और जाकर के वापस आ जाए, वही माँ सीता का पता लगा सकता है। इस प्रकार से अब आपस में विचार विमर्श होने लगा, कौन लंका जाए और वापस आए माँ सीता का पता लगा करके। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में साहस नहीं था, किसी में ताकत नहीं थी कि लंका जाकर माँ सीता का पता लगाकर वापस भी आ जाए, क्योंकि बीच में बहुत विशाल समुद्र था। समुद्र को लांघना सबके वश की बात नहीं थी। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, किंतु वापस आने में कुछ संदेह है। थोड़ी देर सब लोग इधर उधर देखते रहे, सोचते रहे। जब कोई उपाय नहीं देखा तो जामवंत ने कहा हनुमान जी से, अरे का चुप साध रहा बलवाना। हे बलवान, तुम तो बल के निधान हो और उसके बाद भी शांत खड़े हो। अपने बल का स्मरण करो, अपना पौरुष याद करो। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। इस प्रकार से उत्साहित करके हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। तो कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अपना बल याद करके अपना शरीर विशाल किया और हनुमान जी लंका की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रस्थान किया समुद्र लांघने के लिए। जैसे उन्होंने छलांग भरी, कुछ दूरी पहुँचे थे, समुद्र में से मैनाक पर्वत निकलता है। सोचता है कि हनुमान जी थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। और दूसरा ये भी कारण था कि उसने भी श्री हनुमान जी को प्रभु मानकर सोचा प्रभु जी के दर्शन कर लूं। हनुमान जी से कहता है कि मुझ पर थोड़ा सा विश्राम कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान ने उसे स्पर्श किया, प्रणाम किया और फिर क्या कहा, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हे मैनाक, श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ मत रोकें। और इतना कह करके वे फिर उड़ चले। तो अब देखिए किस प्रकार से हनुमान जी लंका नगरी पहुँचते हैं और माँ सीता का पता लगाते हैं, वहाँ कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार से लंका दहन करते हैं और फिर वापस आते हैं। हनुमंत चले लंका नगरी, श्री सीता माँ की खोज करन। हनुमंत चले लंका नगरी,
श्री सीता माँ की खोज करन, रुद्रावतार कपि रूप चले, निर्द्वंद्वधारी उर विश्व भरण। रुद्रावतार कपि रूप चले, निर्द्वंद्वधारी उर विश्व भरण। अहि मातु मिली सुरसा नामक, मार्ग में सुरसा नाम, जो सुरसा नाम अहिनकय माता, सर्पों की माता सुरसा आती हैं परीक्षा लेने के लिए। अहि मातु मिली सुरसा नामक, बल बुद्धि परीक्षा पास किया। आशीष मिला सुरसा माँ का, निशिचरी मारी उद्धार किया। लंकिनी तारी लंका निहारी, लंकिनी तारी लंका निहारी, महलन माता की खोज किया। शोकाकुल माता को अशोक तरु नीचे बैठी देख लिया। पहुंच गए। ढांढस बंधाई, खूब ढांढस बंधाया, उसके बाद आज्ञा ली। और क्या किया? ढांढस बंधाई, ढांढस बंधाई, फल खाई तोरी तरु, उपवन को विध्वंस किया। निशिचर पछारी अरु अक्षमारी, बंधी ब्रह्म पाश विधि नमन किया। निशिचर पछारी अरु अक्षमारी, बंधी ब्रह्म पाश विधि मनन नमन किया। पुनि सभा मध्य भयहीन पहुँची, रावण सम्मुख कपिठाढ़ भयो। पुनि सभा मध्य भयहीन पहुँची, रावण सम्मुख कपिठाढ़ भयो। भयभीत दशानन सुतवध सुनि, उर कंप विकंप प्रगाढ़ भयो। संवाद दशानन पवन पुत्र के मध्य विशद अति उग्र हुआ। संवाद दशानन पवन पुत्र के मध्य विशद अति उग्र हुआ। अंततः पूंछ पावक प्रदग्ध, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। अंततः पूंछ पावक प्रदग्ध, लखी कपि स्वभाव अति उग्र हुआ। और जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने एकदम से अपना रूप बढ़ाया और फिर अपना रूप एकदम छोटा भी कर लिया। छोटा रूप करके महलों पर चढ़ गए और फिर अपना विशालकाय रूप किया, पूंछ बढ़ा दी, सारी लंका को लंका का विध्वंस कर दिया, जला दिया। लंका सिगरी करी भस्म सात, माता ढिंग पहुँचे बजरंगी। लंका सिगरी करी भस्म सात, माता ढिंग पहुँचे बजरंगी। आशीर्वाद माता से ले, रामादल पहुँचे रणरंगी। सुनी दीन दशा दुखियारी की, तब दीन बंधु अति दुखी हुए। ज्यों ही हनुमान जी से भगवान श्री राम ने सीता के विषय में सुना, उनका दुख सुना, बहुत दुखी हुए। परंतु समाचार शुभ पा करके सुखी भी हुए। पर समाचार शुभ पाकर के, सब नेत्र सजल अरु सुखी हुए। माता की खोज हो गई, माता का समाचार पाया, प्राप्त किया, तो सभी के नेत्र सजल हो गए, सभी सुखी हो गए और खुशी के अश्रु बहने लगे। फिर क्या था? प्रस्थान करने की तैयारी, लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी होने लगी। शुभ मुहूर्त लखी प्रभु ने, तब कीन्हा प्रस्थान, वानर दल को साथ ले, लंका का संधान।
और इस प्रकार से श्री राम जी सभी वानरों के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर दिए।